क्या हुआ था मैम आपके साथ? हाँ, जब मैं टेम्पो पर बैठी तो टेम्पो वाला था। मैंने उससे पूछा, भैया आपका घर कहाँ है? बोला रजवापुर। हमने कहा ठीक है, हमारा विद्यालय सामने है और लड़के की तबीयत खराब है, यदि स्कूल पर गाड़ी ले चलो तो वहीं उतर जाएंगे, वरना वहाँ से हमको हमारे घर नाटी, ये ऑटो वाले साहब की बात है? हाँ नाटी पहुँचा देना। बोला ठीक है, और कुछ बात नहीं किया। तब तक चार लड़कियाँ आ गईं। 3 तो सूट में थी, 1 साड़ी में थी। अब उसे तो हम लड़कियां ही बोलेंगे। तो किसी तरह बैठ गई, ज़बरदस्ती से बैठी उसी ऑटो में? उसी ऑटो में। 2 एक तरफ, एक हमारे तरफ बैठी। तब तक 3 तो बैठ चुकी थी, तो 4 तो जगह होती है। तो एक और आ गई, साड़ी पहनी थी, तो उसने कहा कि तब बैठने शुरू किया। हमने कहा यार क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? तो कहा यहीं चल। तो हम लड़कियां जान करके, क्योंकि मैं एक विद्यालय की प्रधानाचार्या हूँ, मैं बच्चियों पर बड़ी दया करती हूँ, तो दया करके मैंने उनको बैठने दिया। वरना मेरा ये सिद्धांत था कि या तो ये जाए या तो मैं जाऊँ। लेकिन मैं उतरी नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग बेटे के ऊपर लगा था कि बेटा मेरा क्या वक्त था मैम उस समय? उस समय था 4:30 या 4:20 4:20 था। तो अब एक लड़की हमारे दाहिने पैर को कस के दबाई, मोटा सा चप्पल पहनी, हम चप्पल भी उसका पहचाने हैं। जब चढ़ गई तो हमारा तो दिमाग चला गया पैर पर, क्योंकि बाईपास सर्जरी हमारी है। हमारी मांसपेशी को कोई छू देता है तो हमको पेन होता है। तो मैं पैर को पकड़ ली और हमने कहा कि बदतमीज कहीं की, ऐसे सवारी करती हो कि किसी का पैर ले लो। तब एक ने कहा कि कहीं सवारी करती है तो ये लड़की का पैर थमता नहीं। फिर मुझे दया आ गई कि चलो भाई 5 मिनट का रास्ता है, मैं अभी अपने विद्यालय पर उतर जाऊंगी, इन्हें जहाँ जा रही हैं जाएं। तो जब मैं झुकी तो जो साड़ी वाली महिला थी उसका हाथ मेरे गर्दन पे पड़ गया ऊपर से। लेकिन जब उसने पैर आपका दबाया? हाँ, जब मेरा पैर दबा तो मैं झुक गई और पूरी तरह झुक गई। उसमें जो एक महिला थी उसका हाथ आपके गर्दन हमारे गर्दन पे पड़ा। मेरे बाई साइड में थी, बैठी जबरदस्ती से बैठी थी। तो ये दिमाग में नहीं आया कि ये इन लोगों की कुछ करामात है। तो जैसे अशरफिया विद्यालय आया, वहीं वो लोग गाड़ी रुकवाई और उतर गई। तो साड़ी वाली ही ड्राइवर को किराया दी और मैं देख रही थी चारों को। इसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो एक वो विकलांग नहीं थी। अच्छा, जो आपसे बोली थी पैर में इसको दिक्कत है, वो नॉर्मल थी। तो जब वो कही कि मैंने ये सोचा कि वाकई देखे विकलांग है, तो विकलांग नहीं थी। तब मैं ऑटोमेटिक अपना हाथ गर्दन पे डाला, अरे यार इन्हें चोर तो ना रहे इनकी सिकड़िया। तब हम कहा थी अरे सिकड़ी गए, ए ड्राइवर गाड़ी रोको, घुमाओ, अभी कितनी दूर गई होंगी। इसके बाद तब हमने गाड़ी मुड़वाया और जो रोड जाती है उधर, हाँ कॉन्वेंट, हाँ उधर जाती है, उसी पर गाड़ी हमने 10 कदम ले गए। लेकिन सरपत का झुरमुट था। अब भाई वो सातिर थी, किस रास्ते से चारों गई, उतनी जल्दी जाना और गायब हो गई, वहाँ नहीं थी। फिर हमने लौटाया कि इनको हम नहीं ढूंढ पाएंगे, पहले हम चलते हैं चौकी पर, पुलिस कंप्लेंट करेंगे। हो सकता हो पैदल अहिरौला रोड पे चली गई हो, कहीं तो पकड़ी जाएंगी पवई से लेकर के। तो इस तरह से हम चली गई चौकी पर। दुबे थे और उस समय ड्राइवर को लेके दुबे उसी एरिया में आए थे। और यश पटेल हमारी दरख्वास्त को लिखा और जो मुझसे उन्होंने पूछा, मैं सारी बात बता दी। तो भविष्य में सिकड़ी तो मेरी गई है, कोई बात नहीं, जब ये सातिर घूम रहे हैं। लेकिन माहुल नाटी, माहुल गुम कोठी, माहुल कॉन्वेंट, आए दिन विद्यालय में लोग जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं। अगर ऐसे सबके साथ होगा, मान लीजिए कुछ सुंघाए उंघाए नहीं थे मुझे, लेकिन अब इस समय इस अवस्था में एक वृद्ध आदमी को इस तरह से परेशान करना मामूली बात नहीं है। पुलिस अगर इन लोगों को पकड़ती है तो शायद आगे रुक जाए, जो आपके साथ हाँ, किसी के साथ ना हो। मैं इसलिए कंप्लेंट की, सिकड़ी की हमको आज नहीं। ऐसी कई घटनाएं इस पिछले 2-3 महीनों में ऐसी कई घटनाएं इस एरिया में हो रही हैं। और आदमी टेम्पो पर जाएगा, कोई अकेला टेम्पो वाला है, उसके साथ महिला जा रही हैं, या टेम्पो वाले मिले होंगे, कोई ना कोई तो मिला ही होगा, जरूर होगा। वो कहते होंगे कि हम तुमको बैठा लेंगे
और जो है दो, क्योंकि अब तमाम बातें आ रही हैं ना। और मैंने तो बस लड़कियां जान के बैठने दिया कि भाई लड़कियां हैं, हाँ। निरीह होती हैं, लेकिन आज वो किस लिए चोरी कर रही हैं और ले जाए, या उनके माँ बाप बीमार हों उन्हें खिलाएं पिलाएं तो ठीक है, शराब वराब न पिएं, गांजा शराब ताड़ी, लड़कियां भी बड़ी खराब हो रही, क्या किया जाए। एक अब ये ऐसा जो पैसा होता है उसका तो दुरुपयोग ही लोग करते हैं, क्या करेंगे फिर? क्योंकि कोई सिकड़ी बनवाता है, एक कहावत है ना कि छड़े छड़े विद्या कड़े कड़े धन। हम लोग कण कड़ वाले धनी हैं और कहीं दुबई सऊदीया से पैसा नहीं मेहनत आता से है। जो चीजें मेहनत बनाई से गई अब कड़ वो कड़, तुरंत ऐसा चला गया। नहीं है कि हम अभी सोनार के यहाँ जाएं तो फटाक से 1.5 लाख निकाल देंगे, हमारी औकातें नहीं। हाँ 10,000 देंगे, व्यवहार बढ़िया है, कोई भी सामान मांग लेंगे 10,000 20,000 50,000 देकर निपटा देंगे। जी। और अभी हमसे कोई कहे तो हमारी बैग से 10,000 नहीं निकलेगा, हमारे खाते को खंगाल लिया जाए, एको पैसा नहीं है। विद्यालय चल रहा, खर्चा प्राइवेट सरकार की यह हाल है। अभी आप क्या कहना चाहेंगी उन औरतों को जो ऑटो में अकेले आ रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कह रही हूँ कि भैया सजग होके बैठो, ऑटो में ऑटो वालों का भी विश्वास मत करो, चौकन्नी रहो। कोई भी व्यक्ति, अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो कोई भी महिला अगर ऑटो में बैठी है तो 3-4 महिलाएं ग्रुप में आती हैं और परेशान आपको जरा भी कर रही हैं, पैर दबा रही हैं या आपको असहज कर रही हैं, तो आप तुरंत सजग हो जाइए, बल्कि वहाँ से उतर जाइए। और ये याद रहे कि आपको उनसे बचना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और तुरंत आप 100 नंबर को कॉल करिए, आप इससे बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव इस समय है। और पुलिस को मैम ने कंप्लेन किया है तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर ही रही होगी। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।